सबसे पहले लारावेल की कमांड से हम प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। ठीक है, अब ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर जो है हमारा प्रोजेक्ट बन चुका है। अब इस प्रोजेक्ट को बनाने के बाद हम यहाँ पर CD एग्जाम्पल ऐप के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, CD एग्जाम्पल ऐप पर आने के बाद यहाँ पर मैं PHP आर्टिसन सर की कमांड लगाती हूँ, ताकि ये जो है हमारा प्रोजेक्ट रनिंग स्टेज पर आ जाए। रनिंग स्टेज पर आने के बाद यहाँ पर हम लोकल होस्ट 8000 लिखेंगे। ये लोकल होस्ट 8000 हम इसीलिए लिखते हैं कि जब हम यहाँ पर PHP की कमांड चला रहे हैं तो यहाँ पर जो है ये हमें पोर्ट डिफाइन कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एंटर करती हूँ। ये जो है हमारा प्रोजेक्ट रनिंग स्टेज पर है, इसीलिए जो है यहाँ पर लोकल स्टोरेज पर वेलकम डॉट PHP का जो है हमारे पास पेज शो कर रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पर एग्जाम्पल ऐप के अंदर आ जाती हूँ। भाई समझ में, जिनको नहीं समझ में आ रहा है स्टार्टिंग से समझा रही हूँ, फिर बाद में नहीं कहिएगा नहीं समझ में आया कुछ भी। 10 बार करवा चुकी हूँ रिवीजन। CMD कोड स्पेस डॉट। अच्छा, यहाँ पर जब भी हम फ्रंट एंड करते हैं तो हमारे पास दो तरीके होते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप ये डायरेक्टरी देखकर घबराएं नहीं। ठीक है, यहाँ पर रिसोर्सेज के अंदर, व्यूज के अंदर आपके पास सारे व्यूज बनते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर मैं एक व्यू बना लेती हूँ। यहाँ पर मैं बना लेती हूँ होम डॉट ब्लेड डॉट PHP। ठीक है, ये तो हमने इसका क्या कहते हैं, होम का पेज बना लिया। ठीक है, होम की फाइल बना ली। अब ये होम की फाइल हमें जब डिस्प्ले करवानी होगी तो हम हमेशा राउट के अंदर इसका पेज जो है वो, फाइल को जब हमें डिस्प्ले करवाना हो तो हम राउटिंग करते हैं उसकी वेब डॉट PHP के अंदर। अब यहाँ पर स्लैश लिखा हुआ है ना, मुझे सिर्फ अपनी फाइल का नाम लिखना है यहाँ पर, कि जैसे ही मैं लोकल होस्ट के साथ स्लैश लिखूं तो मेरे पास होम होम का जो पेज है वो आ जाए। ठीक है, यहाँ पर इसको मैं रिफ्रेश करती हूँ तो ये हमारे पास होम का पेज आ रहा है। ये हमारे पास होता है सिंपल राउट टू व्यू। अगर आपको राउट टू कंट्रोलर बनाना हो तो आपको जो है पहले कंट्रोलर बनाना पड़ता है। ठीक है, मैं यहाँ पर टर्मिनल पर आती हूँ, न्यू टर्मिनल पर आए। यहाँ पर हमारे पास कमांड होती है
PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर यूजर कंट्रोलर। ठीक है, आप यहाँ पर बता रहे हैं कि PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर और किस नेम से बनाना है, यूजर कंट्रोलर के नेम से बनाना है। अब मैं यहाँ पर एंटर करती हूँ तो इसने मुझे क्या दिया है, PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर। यहाँ पर कंट्रोलर की कमांड PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर यूजर कंट्रोलर। अच्छा, यहाँ पर देखें PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर कॉलन कंट्रोलर यूजर कंट्रोलर। ठीक है, अब जो है हमारे पास इस कमांड से हमारा कंट्रोलर जो है वो क्रिएट हो गया। जब हमारे पास कंट्रोलर क्रिएट होता है वो हमारे पास क्रिएट होता है ऐप के अंदर, HTTP के अंदर, कंट्रोलर्स के अंदर, यूजर कंट्रोलर के अंदर। ठीक है, अब जो है यहाँ पर मैं एक फंक्शन बना लेती हूँ पब्लिक। ठीक है ना, समझ में आया? ठीक है, यहाँ पर मैं एक फंक्शन बना लेती हूँ पब्लिक फंक्शन। ठीक है, इस फंक्शन को आप कोई भी नाम दे दो। ठीक है, मैं यहाँ पर नेम दे देती हूँ इसको शो। ये मैंने शो नेम दे दिया। अब ये शो का फंक्शन क्या करेगा कि रिटर्न करेगा व्यू। किसका व्यू रिटर्न करेगा? होम का करेगा। ठीक है, होम। जब हमें बैकएंड करनी होती है तो हम जो है कंट्रोलर के थ्रू बनाते हैं हमारा राउट। ठीक है, जब हमें क्या करना होता है, जब हमें बैकएंड का काम करना होता है तब हमें कंट्रोलर बनाना पड़ता है और उसके जरिए हमें जो है व्यू रिटर्न करवाना पड़ता है, वरना फ्रंट एंड का व्यू तो इजीली बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये हमने राउट क्रिएट किया, ये हमारे पास था राउट टू व्यू। ठीक है, अब हम बना रहे हैं राउट टू कंट्रोलर, कंट्रोलर टू व्यू। ठीक है, अब जो है यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा गेट। अब इस गेट के बाद हम इसे बता देंगे कि जब भी मैं यहाँ पर HO हो लिखूं, ठीक है, स्लैश के साथ हो लिखूं तो हमारे पास यहाँ पर हम बता देंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम इसको बता देंगे कि हमारे पास ये क्या है, यूजर कंट्रोलर क्या है, एक क्लास है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कंट्रोल C कर देती हूँ और यहाँ पर वेब डॉट PHP में हम बता देंगे कि यहाँ पर यूजर कंट्रोलर जो है हमारे पास क्या है, एक क्लास है। ठीक है, अब इस क्लास के अंदर हमारे पास क्या है, एक फंक्शन है। उस फंक्शन का नाम क्या है, शो। तो यहाँ पर हम इसको यहाँ पर शो को जो है प्रिंट करवा देंगे। ठीक है, अब जो है हमारे पास आ जाएगा सेमीकोलन। ओ, हाँ, सेमीकोलन। ठीक है, अब यहाँ पर इसको जो है रिफ्रेश, हमारे पास ये रहा। ये रहा, ये हमारे पास लोकल होस्ट 8000 पर रिफ्रेश करने पर आ रहा था। अब अगर मैं रिफ्रेश करूं तो अब ये नहीं आ रहा। ठीक है, होम। अब क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि अब हमने राउट टू कंट्रोलर, कंट्रोलर टू व्यू लिखा है। उसके अंदर हमने क्या दिया था कि मैं क्या लिखूं तो जो है हमारे पास शो का फंक्शन चले, और शो के फंक्शन के अंदर हमारे पास रिटर्न व्यू है। तो यहाँ पर मैं स्लैश HO लिखती हूँ, स्लैश HO,
और एंटर करती हूँ तो यहाँ पर इसने क्या कहा कि यूजर कंट्रोलर एक कोई कोई कंट्रोलर है ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसको यहाँ पर वेब डॉट पीएचपी से यूजर कंट्रोलर मिला ही नहीं। तो यहाँ पर जो है हमें इसको बताना पड़ता है कि यूजर कंट्रोलर इस फाइल में से यहाँ से लेकर आओ। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको बता देते हैं यूज ऐप। ठीक है, ऐप के बाद हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा? ऐप के अंदर कौन सा फोल्डर है हमारे पास? एचटीटीपी। एचटीटीपी के अंदर कौन सा फोल्डर है? कंट्रोलर्स का। ठीक है, कंट्रोलर नहीं, कंट्रोलर्स। ठीक है, कंट्रोलर्स के अंदर हमारे पास कौन सा फोल्डर है? यूजर कंट्रोलर। ठीक है, यूजर कंट्रोलर। ठीक है, अब जो है मैं यहाँ पर इसको रिफ्रेश करती हूँ तो यहाँ पर इसको होम जो है वो मिल गया। ठीक है, तो ये तो हमारे पास था यूजर कंट्रोलर। अब अगर हमें टेम्पलेट इंटीग्रेट करवाना हो तो टेम्पलेट इंटीग्रेट करवाने के लिए हम कहाँ पर जाते हैं? पब्लिक के फोल्डर के अंदर जाते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आती हूँ, ये हमारे पास होम का पेज बना हुआ है, इसी के अंदर ही मैं टेम्पलेट बना दूंगी। ठीक है, यहाँ पर हम आ जाते हैं होम की फाइल के अंदर। सबसे पहले हम एक जो है टेम्पलेट उठा लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास पहले से ही डाउनलोडेड है। यहाँ पर कौन सा डैशबोर्ड वाला ही कर लेते हैं, ये रहा, कंट्रोल सी। ठीक है, अब इसको कंट्रोल सी करने के बाद मैं यहाँ पर कौन से फोल्डर के अंदर रखूंगी? टेम्पलेट को कौन से फोल्डर के अंदर रखते हैं? टेम्पलेट को कौन से फोल्डर के अंदर रखते हैं? ठीक है, तो यहाँ पर मैंने पब्लिक के फोल्डर के अंदर रख दिया। ठीक है, अब जो है हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी इंडेक्स जो है वो पूरी कॉपी करेंगे और अपनी फाइल पर लगाएंगे। तो मैं इसको एक्सट्रैक्ट हियर कर देती हूँ और यहाँ पर इसकी एचटीएमएल पेजेस के अंदर थी, यहाँ पर इसको हम ओपन करवा देते हैं। ओपन विथ गूगल क्रोम। गूगल क्रोम में ओपन करवाने के बाद यहाँ पर व्यू सोर्स करते हैं। व्यू सोर्स करने के बाद इसको हम कॉपी कर लेंगे इसकी एचटीएमएल और हमारी होम की फाइल के अंदर लगा देंगे। ठीक है, इसको मैंने कंट्रोल सी कर दिया और यहाँ पर कंट्रोल वी कर दिया। अब जो है अगर मैं यहाँ पर इसको ये रहा, इसको अगर मैं रिफ्रेश करूं तो यहाँ पर क्या आ रहा है? हमारी सीएसएस की फाइल, क्योंकि फोल्डर के अंदर है तो हमारी सीएसएस की फाइल नहीं आ रही। तो सीएसएस की फाइल को बताने के लिए यहाँ पर हमें पाथ बताना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बता देती हूँ कि यहाँ पर हमारे पास डबल डॉट को फाइंड करें, कंट्रोल एफ, और डबल डॉट की जगह हमारे पास क्या आ जाए? डैशबोर्ड टेम्पलेट, जो हमारे पास यहाँ पर फोल्डर है। ठीक है, उसका नेम F2 कंट्रोल सी, उसके अंदर चला था। ठीक है, बाहर नहीं, ये बाहर ढूंढ रहा है ना सीएसएस की पहले से, इसीलिए इसको मिल नहीं रही। ठीक है, इसके अंदर है। तो अब जो है हमने ये पाथ जो है इसका चेंज कर दिया, रिप्लेस ऑल कर दिया। अब मैं यहाँ पर रिफ्रेश करती हूँ तो हमारा टेम्पलेट जो है वो आ रहा है। ठीक है, ये तो हमारे पास टेम्पलेट आया। अब टेम्पलेट आने के बाद यहाँ पर ये जो कार्ड्स हैं, इस कार्ड को हटा देते हैं हम। ठीक है, ये कार्ड्स हमारे पास इस कंटेनर के अंदर है तो मैं ये रो पूरी हटा देती हूँ। ठीक है, अच्छा, अब जो है मैं यहाँ पर टाइप करती हूँ होम और यहाँ पर आल टैब रिफ्रेश करती हूँ तो यहाँ पर सिर्फ होम आ रहा है। ठीक है, अच्छा, अब जो है मैं चाहती हूँ कि एक एक दूसरी फाइल ले लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर लेती हूँ डैशबोर्ड। ठीक है, डैशबोर्ड डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी, या मॉडल बना लेती हूँ, उसको हटाकर मॉडल रख देते हैं इसका। ठीक है, अब जो है मैं चाहती हूँ कि इसके अंदर सिर्फ मॉडल आए। ठीक है, तो मॉडल के लिए मैं यहाँ पर इसको हटा देती हूँ। मॉडल के लिए यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि पहले तो यहाँ पर अगर मैं राउट बता दूं आपको इसका, कि यहाँ पर जब मैं एमओ लिखूं तो हमारे पास मॉडल का व्यू आ जाए। ठीक है, अगर मैं एमओ लिखूं
तो हमारे पास मॉडल आ जाए। अब मैं यहाँ पर स्लैश एमओ लिखती हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास, सॉरी, मॉडल नहीं, एमओ। मॉडल, क्या हो रहा है? लोकल होस्ट 8000, और यहाँ पर मैं लिखती हूँ एमओ, ठीक है। तो ये लोकल होस्ट एमओ में हमारे पास क्या आ रहा है? सिर्फ एम्प्टी फाइल आ रही है। क्यों? क्योंकि ये फाइल ही एम्प्टी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक काम करते हैं, मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर भी डैशबोर्ड आए, तो उसके लिए हम क्या करते थे, एक यार्ड क्रिएट करते थे। यार्ड क्रिएट करते थे ना, सबसे पहले हमने ये सीखा था, हर चीज में यार्ड, ठीक है। ये हमने यार्ड क्रिएट कर लिया, और यार्ड को हमेशा हम एक नाम दे देते हैं, जैसे मैं यहाँ पर दे रही हूँ मॉडल, ठीक है। अच्छा, मॉडल मैसेज या मॉडल फॉर्म, कोई भी दे दो, फिर कंफ्यूज होते हो ना आप लोग। अच्छा, अब जो है यहाँ पर एट द रेट मैं एक्सटेंड्स करती हूँ, ठीक है। एक्सटेंड्स के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा? एक्सटेंड के बाद हमारे पास क्या आएगा? मुझे मॉडल की फाइल में ये जो एमओ हमारे पास एम्प्टी आ रहा है, ठीक है, मैं चाहती हूँ कि इसके अंदर डैशबोर्ड का सारा लेआउट आ जाए। तो इसके लिए हम एक्सटेंड में क्या देते हैं? फाइल का नेम देते हैं, जो भी हमें फाइल का लेआउट चाहिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या नेम दूँ इसको? क्या नेम दूँ इसको? क्या देते हैं? लेआउट किसके अंदर पड़ा हुआ है? अरे सामने देखो, लेआउट किसमें है? होम के अंदर है। मैंने खोला हुआ है इसमें, यहाँ पर देखो मॉडल तो खाली आ रहा है ना। अगर मैं यहाँ पर एचओ लिखूं, तो एचओ के अंदर सारा काम हुआ हुआ है, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर एमओ में भी ये सारा काम आ जाए, ठीक है। अच्छा, ये अभी यहाँ पर इस फाइल में काम हो रहा है, मैं इसको हटा देती हूँ। अब यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। अभी ये एमओ हमारे पास खाली आ रहा है। अब मैं चाहती हूँ कि एचओ वाला काम इसके अंदर एमओ के अंदर भी आए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? एट दी रेट एक्सटेंड, एक्सटेंड लगाने के बाद इसके अंदर हमारे पास क्या होगा? जब जैसे हमने नेविगेशन बार कॉपी पेस्ट करनी पड़ती थी ना, इसमें हमें कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक कोड के जरिए क्या, किसको नींद आ रही है? तो यहाँ पर मैं सिर्फ होम लिखती हूँ, तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, ये सब कुछ हमारे पास पूरा डैशबोर्ड उठाकर आ रहा है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर जो हमने कंटेंट का यार्ड बनाई थी, ठीक है, अब जो है मैं इसको कॉल करती हूँ सेक्शन, और मैंने किस नेम से बनाई थी यार्ड? मॉडल। मॉडल के साथ क्या दिया था मैंने? फॉर्म, ठीक है। ये मैंने मॉडल फॉर्म दे दिया, और इसके अंदर, और इसको जो है मैंने एंड सेक्शन कर दिया, ठीक है। अब इसके अंदर मैं कुछ भी लिखती हूँ एमओ के अंदर, जैसे हेलो लिखा मैंने, तो यहाँ पर क्या आ रहा है? हेलो आ रहा है, ठीक है। समझ में आ रही है ये बात, कि जब हमें हेडर हर पेज पर चाहिए होता है, तो हम सिर्फ एक पेज पर लगाएंगे और सिर्फ उसका एक्सटेंड करवाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास सिर्फ इतना सा कोड है। अब मुझे ये बताओ साउंड, कि यहाँ पर हमारे पास एमओ के फोल्डर के अंदर, एमओ की फाइल के अंदर सिर्फ इतना सा कोड है, तो ये कैसे आ रहा है? ये सब कुछ कैसे आ रहा है? इसके अंदर तो हेडर साइड बार बनी हुई ही नहीं है, तो कैसे आ रहा है ये? साउथ बताओ।
हाँ, साउथ आपका ही नाम है ना। एक्सेंट से क्या हो रहा है? अब ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? अच्छा, अब जो है मैं यहाँ पर बिफोर मोडाल लगा लेती हूँ। अब यहाँ पर मोडाल आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया, सही है, बटन आ गया। अब इस बटन को जो है मैं यहाँ पर ऐड यूजर कर देती हूँ। और यहाँ पर क्योंकि इसमें जो है बूट स्ट्रैप 4 के सीडीएन नहीं लगे हुए, तो ये बटन खुल नहीं रहा, तो मैं W3 स्कूल से इसके जो है लिंक, सीडीएन लिंक जो है वो कॉपी कर रही हूँ, ठीक है, ये मैंने कॉपी कर दी है, Ctrl+C। और यहाँ पर होम की फाइल में सारा काम हुआ होगा, तो हम होम में ही लगा देंगे इसको। ठीक है, अब मैं अगर इसको खोलूं, बटन को क्लिक करूं, तो ये जो है हमारे पास मॉडल आ रहा है, ठीक है, ये तो हमारे पास मॉडल का काम हो गया। अब मॉडल के काम के बाद यहाँ पर हमारे पास, मैं चाहती हूँ कि ये मॉडल खुलने पर हमारे पास क्या है, एक फॉर्म आए, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्म जो है हमेशा हमारे पास बॉडी के पहले खुलेगा, यहाँ पर मैं फॉर्म बना देती हूँ, ठीक है। इसको एक्शन हम बाद में देंगे। मेथड जो है इसका क्या रहेगा, मेथड हमेशा पोस्ट, ठीक है, तो इसको मेथड हम दे देते हैं पोस्ट। ये मेथड पोस्ट आ गया। अब जो है कंटेनर के अंदर हमारे पास फॉर्म आ जाएगा। तो फॉर्म क्या कहते हैं, इनपुट की फील्ड आ जाएगी, तो यहाँ पर मैं इनपुट की फील्ड ले लेती हूँ। इनपुट टाइप टेक्स्ट, ठीक है, क्लास फॉर्म कंट्रोल। आईडी की हमें जरूरत नहीं है, तो आईडी हम हटा देंगे। यहाँ पर नेम इसको दे देंगे, नेम इनपुट, क्योंकि ये इनपुट की फील्ड है, तो यहाँ पर इसको मैंने नेम दे दिया है, नेम इनपुट। और यहाँ पर प्लेस होल्डर में भी हम दे देते हैं प्लेस होल्डर नेम, ठीक है। और यहाँ पर हम एक और काम करते हैं, BR लगा देते हैं, ठीक है, BR का टैग लगा दिया। अब जो है यहाँ पर इसको हम कर देते हैं कॉपी, Ctrl+C। और यहाँ पर कर देते हैं पेस्ट, Ctrl+V, Ctrl+V, ठीक है। अब जो है यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ईमेल इनपुट, इसमें हमारे पास आ जाएगा पासवर्ड इनपुट, ठीक है। यहाँ पर भी हम कर देते हैं ईमेल और पासवर्ड। अच्छा, और यहाँ पर फुटर के बाद जो है हमारा फॉर्म वो बंद हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं है ना, ठीक है। अच्छा, बटन की टाइप हमेशा सबमिट रहेगी, ठीक है, जब सेव होगा सारा काम तो वो सबमिट की टाइप रहेगी। अच्छा, यहाँ पर इतना करने के बाद जब मैं यहाँ पर उसको रिफ्रेश करती हूँ और यहाँ पर बटन पर क्लिक करने पर ये हमारे पास सारे इनपुट की फील्ड आ रही है, ठीक है। अब इनपुट की फील्ड पर आने के बाद अब हमें करना है डेटाबेस का काम, ठीक है। अब देखो, अगर इस तरीके से बातें करोगे ना तो फिर ये काम आगे कंटिन्यू रहेगा, तो अभी पढ़ लो। अब ये जो हमारे पास काम है ये क्या होगा कि यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि अब हमारे पास डेटाबेस कनेक्टिविटी हो जाए, ठीक है। तो डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए हमारे पास हमें एक डेटाबेस बनाना पड़ेगा। तो डेटाबेस में किस नेम से बनाऊं, जल्दी बताओ। मैं 2109 A के नेम से ही डेटाबेस बना रही हूँ, ठीक है, 2109 है DB।
और इसको हम कॉपी कर लेते हैं और क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। अब जो है हमारे पास डेटाबेस का नेम कौन सी फाइल के अंदर आता है, env की फाइल के अंदर आता है। तो यहाँ पर मैं env की फाइल के अंदर आती हूँ और यहाँ पर डेटाबेस का नेम जो है वो यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास डेटाबेस का नेम आ गया। डेटाबेस का नेम आने के बाद हमारे पास हम कौन सी कमांड चलाते थे, php आर्टिसन मेक मॉडल विद माइग्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पर न्यू टर्मिनल पर आ जाते हैं। यहाँ पर मैं आ जाती हूँ php आर्टिसन मेक, नहीं, मैं एक दरवाजा रखवा देती हूँ। तो फिर आज रखवा देती हूँ, फिर नेक्स्ट The sheet has to be open in every class so that student को भी पता हो और आपको भी याद है कि ये चीजें पेंडिंग है। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे मॉड्यूलर्स पेंडिंग है। आप लोग को खुद भी तो फिक्र होनी चाहिए ना कि हमारा एग्जाम पेंडिंग है तो कब होगा। 4 से 5 स्टूडेंट यहाँ मुझे देखते हैं। मिस्टर फरजान इज प्रेजेंट। कौन सा एग्जाम पेंडिंग है तुम्हारा, पता है या पता ही नहीं है? बड़े हो जाओ, दोनों की पेंडिंग है। ये गलत बात है ना। आपका एग्जाम है, आपके सामने रिजल्ट आता है और आपको पता नहीं है, है ना। मिस्टर फरजान आपके तो एक से ज्यादा एग्जाम पेंडिंग है। माई एसक्यूएल पीएचपी दोनों एंड प्रैक्टिकल ऑफ माई एसक्यूएल। क्लास के बाद इनको वेट करवाइए फॉर प्रैक्टिकल, ठीक है। माई एसक्यूएल पीएचपी इनका शेड्यूल करवाइए फ्राइडे को। दूसरा को रिक्वेस्ट कीजिए अब कि वो करें। एंड दिस हैज टू बी डन एवरी लार्वल तो भी चल रही है ना जी। ये कौन है? आलियान आपका भी। कैन यू प्लीज स्टॉप गॉसिपिंग अमंग योरसेल्फ, देयर इज समथिंग बीइंग डिस्कस्ड। थैंक यू। मिस्टर आलियान पीएचपी का एग्जाम फ्राइडे को कर रही हूँ। किसी को अगर लगता है कि मैं पास हूँ तो आप बता दे तो मैं डबल चेक कर लूंगी। फाइक आपका जावास्क्रिप्ट क्लियर नहीं है। दिस इज नॉट गुड जावास्क्रिप्ट। मिस्टर फाइक, फाइव, जवाब दो कुछ, क्या कहेंगे। तो उसकी बात आए हुए कितना अरसा हो गया, घूमने के बाद कुछ भी हो गई। एग्जाम तक नहीं आया। शर्जील आपको कुछ पता है या आप भी क्लियर है? पीएचपी में क्लियर नहीं है, ठीक है। क्लियर है। पड़ोसी को क्या पूछ रहे हो, और उसको अपना पता है नहीं। अभी आपने पड़ोसी से भी पूछा नहीं है बेटा, यहाँ फॉर्मूला डायरेक्ट लगा हुआ है। अनलेस की कभी सिर्फ रेंज की गड़बड़ होती, आप इनके सबके चेक करवा लें प्रिंसिपल से। विदा मौजूद है क्लास में। विदा आपका भी जावास्क्रिप्ट पीएचपी दोनों, ये 10-12 जितने एग्जाम है ना, ये सब होंगे एक साथ। मिस इनके रिदा के तो मैंने रखवाए थे, ये आई नहीं। और छुट्टी की तो पेनल्टी चार्ज होगी फॉर मॉड्यूलर एज वेल। फिर शुरू हो गए। अभी मैंने समझाया ना कि मैं कुछ बात कर रही हूँ तो आप लोग सुन लें। जी हाँ। और छुट्टी नहीं करनी है बेटा। मॉड्यूलर वाले दिन छुट्टी नहीं करनी। बारिश हो, ये भी सुन लो, आंधी हो, तूफान हो, जुम्मे वाले दिन आना है। फैन तो ट्रांसफर हुए ना, तो ये नाम यहाँ से हटा क्यों नहीं अभी तक चेक कीजिए। अनस है क्लास में? अनस है क्या क्लास में कोई? अनस का माई एसक्यूएल है। अब इन सबकी ये यहाँ पे ग्रुप पे शेयर कीजिए, जिसका जो जो एग्जाम है डेट के साथ, ताकि इनको याद रहे। जिनके प्रैक्टिकल्स हैं उनको क्लास के बाद स्टॉप इट, रोकिए। ये 1 2 3 4 5 लोग हैं।
फ्रीज भी नहीं करते बनाएंगे तो ओके वी स्टार्ट विद आई रिपीट मिस्टर फरजान MySQL का प्रैक्टिकल है, क्लास के बाद नहीं जाएंगे। आलियान आपके तो सारे प्रैक्टिकल हैं, जाओ खड़े हो जाए सब लोग, खड़े हो जाए, मजाक हो रहा है ना यहाँ, खड़े हो जाइए, उर्दू ही बोलिए, खड़े हो जाइए सब। तमीज नाम की कोई चीज है आप लोगों में? नॉट एवरी मूवमेंट इज अ लाइफ मूवमेंट, बी केयरफुल। कार्ड नहीं पहने हुए नहीं जिससे उनको मैं कान भी पकड़वाती हूँ, कवर करें। मिस्टर आर्यन जावास्क्रिप्ट MySQL PHP शेड्यूल कीजिए जो भी इनके जब कर सकती है। मिस्टर मुंतजर MySQL PHP वो जो क्लास में नहीं है, ग्रुप पे एक एक चीज जानी चाहिए। मिस नेहा शाहान MySQL प्रैक्टिकल, रिदा प्रैक्टिकल ऑफ MySQL PHP बोथ, यू कैन क्लब इट टुगेदर, जो भी आप कर सकती हैं। साइम MySQL का प्रैक्टिकल, this has to be clear either today and if they are not willing, जो कि आधी फौज होगी मुझे पता है, तो ये नेक्स्ट क्लास में देंगे। मैथ्स मुझे इस वीक में चाहिए, हर हाल में ये सारे एग्जाम्स क्लियर। इज इट क्लियर विद एवरीवन? सी दिस इज नॉट गुड कि आप अपने सर पे पेंडिंग एग्जाम की लिस्ट लेकर गवर्नमेंट आ जाएगा और आपके एग्जाम नहीं होंगे, जब फिर रोगे कि मेरा क्यों नहीं हुआ, इसके साथ क्यों नहीं हुआ, बैच के साथ कर दे। मतलब सी बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन सेल्फ। आपके सामने मार्क्स नहीं आते क्या? आपके आते हैं ना, तो फिर ये कैसे बोल सकते हैं कि मुझे पता नहीं है ये वो फलाना। और रोजाना अपनी टीचर से पूछ सकते हैं, आप मुझे शीट खोल के बता दे, मना थोड़ी करेंगी। ये शीट है 20 का 10 दफा देख लो, खड़े ही रहेंगे ये 11:30 तक, इतनी 11:30 तक कोई नहीं जाएगा यहाँ से। नहीं करो करो ना, मेरी तो सुनते नहीं हो। ये बाकियों की वजह से ना आप लोग सब खड़े हुए, वरना मुझे पता है 2-3 बंदे हैं वो पढ़ते हैं, वो नहीं करते थी वाहियाती, बाकी तो सब वाहियाती ही करने आते। वाहियात इंसान को ही देखा जाता है। सर्दी लग रही है, सर्दी के मारे खड़ा नहीं रहा जा रहा। मैंने खड़ा नहीं किया, अब जो खड़ा जिसने खड़ा किया है वो बिठाए तो बात होगी, मैं नहीं बिठा सकती। अब आप लोग सबके प्रैक्टिकल्स तो आप लोग कभी भी किसी भी वक्त दे सकते हो, नेक्स्ट क्लास से लेना स्टार्ट कर दूंगी मैं। बाकी आप लोगों के मॉड्यूलर रखवा दूँ सबके। ठीक है, मैं आज मॉड्यूलर हो गया। PHP लगा के आपको देना प्रैक्टिकल से पहले ऐप में देना दिया था, नहीं एक जिसने 2 दिए थे उस दिन, नहीं मुझे लगता है एक बंदा फेल हुआ था, सब में से एक फेल हुआ था, वो शर्जील था मुझे लगता है। नहीं यार, मैं जिस दिन आई थी उस दिन एक बंदा फेल हुआ था, बाकी सबके अच्छे मार्क्स हैं, सिर्फ एक फेल हो गया था, वो शर्जील। मुझे तुम पर शक है, मुझे लगता है तुम फेल थे। कब दिया था एग्जाम, याद है? अच्छा एक काम करो आप लोग, अदीबा मिस आएंगी, मैं बोल दूंगी कि मैंने एग्जाम जरा साइन करो। आशी को देखो